गुड इवनिंग गाइस। मैं डीके सर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम वी डीके पर। सो फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी हमारे व्यूवर्स पर बनी रहे। फ्रेंड्स, जो कि हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे। आज उसका अगला लेक्चर है। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अगर संभव होगा उसको साथ साथ बताता चलूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्क्वायर अर्थात वर्ग के बारे में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है आपके 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि 200 मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया दिया है, यानी इसका मान ले रहा हूँ इसकी भुजा A1 है। तो इसका A1 का स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, इसका मान है 200। तो गाइज इसका A1 का जो मान आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, अंडर रूट इधर चला जाएगा स्क्वायर, तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक नए वर्ग के नया वर्ग बनाया गया, एक नया वर्ग देखिए बनाया गया है। इसके जो विकर्ण की लंबाई है, ये वाला विकर्ण पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो इसका जो विकर्ण होगा, इसका विकर्ण होगा, चूँकि इसके विकर्ण का जो सूत्र होता है √2A1। तो इसका पहले वाले का हम निकाल लेते हैं 10√2 इंटू √2, यानी कि आ जाएगा ये गाइस 20 आ जाएगा, यानी इसके विकर्ण की जो लंबाई है 20 है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो उसके विकर्ण की लंबाई है पहले वाले यानी जो दूसरा ये वाला, इसके जो विकर्ण की लंबाई है, इसके जो विकर्ण की लंबाई है, मान ले रहा हूँ इसके विकर्ण का लंबाई मान ले रहा हूँ D2। ये पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। पहले वाले वर्ग का विकर्ण कितना है 20, और ये 20 √2 गुना है, यानी 20√2। तो कह रहा है नए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर जो नया वाला आपका फ्रेंड्स वृत्त है, सॉरी वर्ग है, इसका अगर विकर्ण 20√2 है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 20, और इसका फिर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 20 का वर्ग, यानी कि 400 आ जाएगा। तो इसका आंसर गाइस 400 आ जाएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी ये भी क्वेश्चन गाइस वही है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सेम रिपीट हो गया है। कह रहा एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त अंदर बना है और एक ये वृत्त बाहर बना है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा डायरेक्ट, इसका जो इसका इन रेडियस R और सरकम रेडियस कैपिटल R, सॉरी इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो डायरेक्ट इसके अंदर वाले वृत्त A1 और बाहर वाले वृत्त A2 का जो रेशियो होता है डायरेक्ट 1/2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन है, सेम वही रिपीट है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कह रहा है अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो एरिया का डायरेक्ट रेशियो होता है 1:2। ठीक गाइज, इसी तरह से रेडियस, इन रेडियस और सरकम रेडियस का भी रेशियो याद रखना पड़ेगा। वर्ग के केस में 1:√2 का रेशियो होता है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2m स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि आपको क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है 2m स्क्वायर, तो इसके भुजा का मान कितना आ जाएगा, इसके भुजा का मान आ जाएगा √2m। अब कह रहा है अंतः एक इस वर्ग जो इसका भुजा है √2m, इसके अंदर एक क्या बनाया जा रहा है अंतःवृत्त बनाया, यानी कि वृत्त जो है इस भुजा को टच करते हुए जा रहा है। तो गाइस इसका जो ये सेंटर होगा, इसका जो त्रिज्या होगा अंतःवृत्त का, उसका जो मान होगा इस √2/√2m का आधा होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसका, आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताना है। तो गाइस इसका एरिया का डायरेक्ट जो सूत्र होगा, एरिया का सूत्र होता है वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल, कहाँ गए ये, हाँ
अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का बताना। तो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान हो जाएगा, पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान हो जाएगा डायरेक्ट √2/2m का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा पाई √2/2 का m स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4m², यानी 2 से ये कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा पाई/2m², पाई/2m², पाई/2m²। ये गाइस इसका बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। गाइस देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। यानी आपका ये वर्ग है, ये देखिए आपका वर्ग है, इस पर क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। चलिए विकर्ण पर बनाया गया, यानी ये आपका ये समबाहु त्रिभुज, यानी ये तीनों सेम है। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो गाइस रेशियो पूछ रहा है तो हम अपने हिसाब से कुछ भी यूनिट मान सकते हैं। इसके वर्ग का जो साइड में मान ले रहा हूँ 1 मान ले रहा हूँ, तो इसका जो विकर्ण यानी ये वाली जो लेंथ आएगी ये आएगी √2, क्योंकि रेशियो होता है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1 और ये √2 यूनिट होता है। तो √2 मानेंगे तो इसका मतलब ये भी √2 होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगी √2। कह रहा है इनके एरिया का रेशियो बताना है। तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। देखिए जो वर्ग का साइड अगर 1 माने हैं तो इसका जो एरिया होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका चूँकि √2 है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है, √2 का होल स्क्वायर। तो ये रेशियो कितना निकलेगा 1, ये आपका डायरेक्ट √2 से कवर करेंगे 2 से ये डायरेक्ट कटेगा 2 बार, तो √3/2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2:√3 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर का एक, पहली बात तो आपका वर्ग है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए गए हैं। शेष आकृति का क्षेत्रफल, यानी देखिए अगर ये 4 हैं पूरा, ये आपके साइड पूरे 4 हैं, और कह रहा है कि 2-2 सेंटीमीटर का, तो यानी कि अगर 2 का मतलब यहाँ से अगर आप 2 सेंटीमीटर के इधर और 2 सेंटीमीटर के इधर लेंगे तो यानी बीचों बीच होगा, क्योंकि ये पूरा 4 है साइड, ये पूरा साइड 4 है, तो इसका मतलब बीचों बीच आधा 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 और ये भी आपका 2, इस तरह से चारों कोने से काटे गए हैं। तो चारों कोने से काटे गए हैं, वो कह रहा है इसका जो शेष बच रहा है इसका एरिया आपको बताना है। देखते हैं फ्रेंड्स इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो जो इसका एरिया निकलेगा, क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे हम वर्ग का एरिया निकालेंगे। तो पूरे वर्ग का एरिया का फार्मूला था भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इसकी कितनी है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस क्या करना है, ये देखिए आप 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, ये देखिए ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये इस तरह से कितने बन रहे हैं 4। तो 1 का पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, 1 का, ये 2 है, ये 2 है और ये 90 डिग्री का है। तो त्रिज्यखंड का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है पाई r² θ/360 डिग्री। तो पाई का मान पाई रहने देते हैं, और आर का मान यहाँ त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या ही है 2, यानी 2 का वर्ग 4 और 90/360, यानी कि आपका सॉरी ये 9 4 4 से 4, यानी इसका 1 का आ रहा है पाई आ रहा है, यानी एक त्रिज्यखंड का जो एरिया है वो पाई आ रहा है। तो टोटल यहाँ कितने बनेंगे 4, इस तरह देखिए, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4, यानी हमको 4 त्रिज्यखंड का एरिया घटाना पड़ेगा। तो एक त्रिज्यखंड का एरिया कितना ना है पाई, तो 4 का कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, तो यानी ये 16 - 4 पाई आ जाएगा।
तो इसका एरिया जो पूछ रहा है वृत्त बीच वाले का 16 माइनस 4 पाई आ जाएगा। 16 माइनस 4 पाई आपका बी आंसर। अगला फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक वर्ग के भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भले हमको भुजा का मान 14 दिया है, लेकिन जब रेशियो पूछ रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, तो ये हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। भुजा का मान कितना है हमसे उससे कोई मतलब नहीं, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होगा 1:√2 का रेशियो होगा वर्ग के केस में, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, यानी इसका आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ये भी डायरेक्ट होगा क्षेत्रफल का डायरेक्ट, यानी कि अगर एक वर्ग है, इसके अंदर का जो वृत्त बनेगा इसका एरिया, और इसके जो वर्टेक्स से बाहर जाएगा वृत्त, इसका एरिया का जो रेशियो होगा 1:2 होता है, यानी अगर अंदर का एक एरिया है तो इसका जस्ट डबल होगा एरिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं गाइस, कि एक वर्ग के एक भुजा और एक विकर्ण के आधार पर बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, तदनुसार उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एक त्रिभुज तो आपके भुजाओं को वर्ग के भुजा को मान कर देखिए, ये इसके साइड है तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज बन गया है, यानी अगर ये जितना होगा ये जितना होगा ये इतना होगा। फिर एक कह रहा है इसके विकर्ण को मान करके एक बनाया गया है त्रिभुज, यानी ये देखिए जितना ये होगा इतना ये। तो फ्रेंड्स कैसे क्या है, हम अपने हिसाब से, चूंकि रेशियो पूछ रहा है तो अपने हिसाब से कुछ भी भुजा का मान स्टैंडर्ड रेशियो मान लेते हैं। चलिए, जैसे स्टैंडर्ड रेशियो मानते हैं 1, तो इसका मतलब अगर भुजा को 1 मान लेंगे तो ये वाला भी जो त्रिभुज बनेगा 1 होगा, तो इस हिसाब से विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 यूनिट होगा, तो ये भी √2 आ जाएगा। डायरेक्ट रेशियो, तो रेशियो डायरेक्ट पूछ रहा है, तो पहले वाले यानी कि जो ये भुजा पर बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 1 का स्क्वायर। रेशियो कह रहा है ये विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल से रेशियो बताना, तो ये भी चूंकि समबाहु है तो √3/4 और इसकी भुजा का मान कितना है, √2 का वर्ग, भुजा स्क्वायर होता है, तो √3/4 से कट जाएगा ये 1, और √2 का वर्ग, ये √2 का वर्ग करेंगे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा, यानी कि 1:2 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 1:2 डायरेक्ट। या हम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई वर्ग है, इसके भुजा को एक त्रिभुज बनाया जाए और एक इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, तो जो डायरेक्ट रेशियो होगा छोटा वाले का 1 और विकर्ण पर जो बनेगा 2, यानी 1:2 का होगा। ये डायरेक्ट याद करना है आपको। बाकी चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक, उस वर्ग के परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्रफल का मान बताना है। यानी कि पहले तो आपका एक वर्ग है जिसका देखिए पहले बात तो हम ये बना दिए वर्ग, अब इसके विकर्ण का लंबाई कितना है 8, तो इसका जो इसका मतलब √2 का मान आपको 8 है, तो इसकी भुजा निकाल लेंगे, a का मान आ जाएगा 4√2, यानी ये भुजा जो आएगी 4√2 आ जाएगा। फिर कह रहा है इसके बाहर से एक वृत्त खींचा गया है, ये देखिए एक वृत्त परिवृत्त है, तो वृत्त को ये वाला जो एरिया पूछ रहा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला एरिया बताना है ये। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले इसका हम देखते हैं, अगर हम देखा जाए इसका केंद्र यहाँ होगा, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती स्मॉल आर, ये विकर्ण का डायरेक्ट आधा, तो विकर्ण का आधा यानी 8 का आधा डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है यानी r का मतलब 4 का वर्ग, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग देखिए वर्ग की एक भुजा कितनी है 4√2, यहाँ से देखिए अभी निकाला है ये 4√2 ये, तो 4√2 का वर्ग डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका एरिया निकल रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो 4 चौक 16 पाई माइनस 4 चौक 16, 16 दूना 32, ये 32 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 16 कॉमन हो जाएगा, पाई का मान 22/7 माइनस 2, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 16, 7 है ये 7, 7 दूनी 14, 22 में से 14 जाएगा 8/7, आप लोग इसको गुणा करें, 16 × 128/7, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आई थिंक पहला आंसर आएगा, आप लोग इसको भाग देके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ग जिसके विकर्ण का लंबाई, एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है 12√2, यानी इस विकर्ण की लंबाई 12√2 है। तो √2 ए का मान 12√2 है, तो ए का मान आ जाएगा 12, यानी भुजा का मान कितना आ जाएगा 12। कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, यानी इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, यानी भुजा के टच करते हुए एक वृत्त बनाया गया। फिर कह रहा है उस वृत्त के अंतर्गत, तो पहले इस वृत्त की पहली त्रिज्या देख लेते हैं कितना होगी। देखिए अंदर वृत्त त्रिज्या अगर बनी है तो ये केंद्र है, तो यहाँ से यही त्रिज्या होगी क्योंकि परिधि पर टच कर रही है, यानी ये पूरा भुजा 12 है, तो ये भुजा का आधा होगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो यानी इसको हम अलग से बना लें, तो इसका मतलब है, और ये क्या करें, इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो पहली बात तो इसका केंद्र यहाँ होगा, तो इसका जो अभी हम लोग रेडियस निकाले थे, रेडियस होगा भुजा का आधा, यानी 12 का आधा यानी 6 आ जाएगा। तो अब क्या करें, समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताना है। तो देखिए गाइस, ये आपका ये त्रिज्या ही तो है एक प्रकार से, और ये भी त्रिज्या है, तो ये आपका दिया है 6, कितना है 6, और ये भी आपकी त्रिज्या, ये भी 6 है। तो अगर गाइस हम इसको हल्का सा ऐसे डॉट डॉट मिला दें, तो ये हमारा एक प्रकार से लंब भी होगा, ये एक प्रकार से समबाहु त्रिभुज में माध्यिका भी होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी, और यही इसका केंद्रक होगा समबाहु त्रिभुज के लिए, सॉरी वृत्त के लिए, त्रिभुज के लिए ही होगा। तो अब आप जानते हैं कि अगर ये केंद्रक है तो ये माध्यिका एक प्रकार माध्यिका भी होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा देखा जाए, ये तो माध्यिका ये 2:1 के रेशो में बढ़ती है, यानी 2:1, यानी कि 2 यूनिट का मान अगर 6 है तो 1 यूनिट का मान यानी कि आधा 6 या 3 9, यानी कि आपको डायरेक्ट अब पता हो गया, यानी जो समबाहु त्रिभुज है ये पूरा 6 3 9 है, 9 है, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 9, और ये भी आपकी पूरे कितनी हो जाएगी 9। तो ये ऊंचाई भी है एक प्रकार से, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √3/2a, और इसका मान कितना दिया है 9। तो यहाँ से आपके भुजा का मान निकल जाएगा, √3 से 9 को काटेंगे तो 3√3 आ जाएगा, और a का मान आ जाएगा 2 3 जा 6√3, यानी इसके भुजा का मान आ जाएगा 6√3। सो फ्रेंड्स अगला देखते हैं, कह रहा है एक, कहाँ गया अगला क्वेश्चन आपका, ये रहा, एक वर्गाकार समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड्स, समचतुर्भुज एक प्रकार से वर्ग, ये इसकी भी क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बशर्ते इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता समचतुर्भुज, बाकी इसके भी सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका परिमाप 20 है, यानी परिमाप माने अगर इसकी भुजा ए है तो इसका परिमाप 4a होगा, 4a का मान 20 है, तो a का मान कितना जाएगा 5, यानी इसकी जो भुजाएं हैं ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है, और इसके एक विकर्ण का जो मान दिया है वो कितना दिया है, एक विकर्ण का मान दिया 8। सो फ्रेंड्स अगर हम आप लोग देखेंगे तो अब इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अगर इसका नाम दे दें, जैसे ABCD, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले अच्छा फ्रेंड्स ये भी जानिए कि जो इसका विकर्ण होगा, पहले कई इसके तरीके, बाकी मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें, पहले ADC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे तो पूरे समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखें तो ये 5 है, ये 5 है, और ये कितना है 8 है। तो यानी इसको हम एक प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज मान के निकाल सकते हैं, जिसमें हम एरिया का जो सूत्र होता है, इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा √S/S-B/S-C, इससे इस एरिया का सूत्र होता है। तो यहाँ पर S का मान कितना आ जाएगा 8, S का मान होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, 8 5 13 5 18, 18 का आधा 9, यानी S का मान कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से 9, यहाँ पहले 9 में से 5 जाएगा, चूँकि 9 में से 5 घटाएंगे 4, फिर 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी इसका मान आ जाएगा 9 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3, और 4 का एक पेयर बनेगा 4 3 12, यानी इसका एरिया जो आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये भी 12 है, तो इसका तो ये भी 12 होगा, तो पूरा मिला कितना हो जाएगा 12 12 24, यानी पूरे समचतुर्भुज का एरिया 24 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग के अंतः त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। ये तो कई बार आ गया क्वेश्चन, ये तो वही पहले वाला ही टाइप है।
तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होगा 1:√2 होगा। डायरेक्ट आपका आंसर डी आ जाएगा। कह रहा एक वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक वर्ग की एक भुजा 30 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग कमी वृद्धि कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। बाकी कभी भी कमी वृद्धि हो एक बार, यानी कि भुजा को बढ़ाया जाए और पूछे कि भुजा में कितने % की कमी होगी ताकि उसका एरिया ना बदले, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है x/100 ± x × 100। तो x जो होगा प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। तो यहाँ पर x का मान कितना है 30, और चूंकि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो 100 + 30 होगा, यानी 100 + 30 मतलब 130 × 100। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100 × 300, 300/13, और इसको भाग देंगे लगभग ये आपका या तो ए होगा तो बी, चूँकि आप अपान में आपको देखिए 13 दिख रहा है, तो इसका आंसर आप सॉल्व करिएगा, ए आ जाएगा 23 सही 1 बटा। आ गया क्वेश्चन आपका। पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा भी तरीका है, सॉरी ये कहाँ गलत हो गया, इसका आंसर आएगा ये फ्रेंड्स, पहला आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा। तो अगर विकर्ण यानी पहले अगर 1 यूनिट है और मान लीजिए फिर बाद में विकर्ण 2 यूनिट है, यानी दुगना होने मतलब 1:2, तो इसके एरिया में डायरेक्ट, चूँकि एरिया जो होता है वो विकर्ण के वर्ग का दुगुना, सॉरी चाहे वो विकर्ण हो चाहे वो भुजा हो या परिमाप हो, उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर परिमाप में या भुजा में या विकर्ण में 1:2 का रेशियो है तो उसके जो एरिया में रेशियो बनेगा इनके वर्गों पर डिपेंड करेगा, यानी 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी 1:4 होगा, यानी कह रहा है फिर कितना गुना हो जाए, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये आपका वर्ग है। तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यानी कि एक त्रिभुज है जिसके जो ऊंचाई है, यानी कि समबाहु त्रिभुज √3/2a ये है उसकी ऊंचाई का सूत्र। ऊंचाई वो क्या है, इसके विकर्ण का बराबर है, तो विकर्ण इसका 3√2 हो जाएगा, तो यानी यहाँ से 3√2 हो जाएगा। तो √3 से अगर हम इसको सपोज दैट मान लीजिए भाग दिए 3 को, तो ये √3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 2 × 2 × कहाँ गया 2 × आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग फिर से देख लेते हैं। कह रहा था कि इसका जो भुजा था 3 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा 3√2, वर्ग के विकर्ण की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई, यानी जो त्रिभुज है इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी √3/2a ये क्या है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण कितना आया था 3√2 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तो a का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा तो √3 × 2 √6, और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 × √6 ये भुजा का मान आ गया। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका एरिया है, इसका एरिया जो होगा, एरिया का जो सूत्र होगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी a²। तो √3/4 2√6 का वर्ग यानी 2√6 × 2√6। तो देखिए 6 छंग √6 ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, और √6 6 यानी 6, और ये √3 आपका बचा रहेगा, यानी 6√3 आ जा रहा है। तो इसमें डी आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा को 50 सेंटीमीटर
तक कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, यानी भुजा को 50 सेंटीमीटर कम करना पड़ रहा है। तो अगर आप इसके भुजा को, तो इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल में कमी का जो डायरेक्ट सूत्र होगा ये होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 50% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर 50 माइनस चिन्ह सहित रखना है, -50 प्लस यहाँ -50 गुणे -50 बटे 100। तो -50 आपका -100 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 55 25 यानी कि +25, और ये -75% आ गया। तो एरिया में क्या हो रहा है, -75%, माइनस बता रहा कमी, यानी इसका आंसर 75% कम हो जाएगा। बाकी इसका एक और तरीका है कि 50% का फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 1/2 होता है, यानी अगर एरिया स्टार्टिंग में 2 है तो 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 है तो 1 कम हो जाएगा 1, यानी 1 बचेगा। तो स्टार्टिंग का जो एरिया है 2 2 जा 4, और अभी का एरिया है 1 करना 1, यानी 1। तो एरिया में कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, किसके कंपेयर में 4, 3/4। परसेंटेज बनाना तो गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 75%। तो इसका आंसर आ जाएगा 75%। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि एक जो वर्ग है उसकी जो भुजा की लंबाई है वृत्त के व्यास के बराबर है, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो अगर हम इसमें देखें, कह रहा है जो भुजा की लंबाई है वर्ग की उसके व्यास के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसको हम, चूँकि हमको वृत्त के अगर त्रिज्या 7 बनानी हो और व्यास तो 14 हो जाएगा, हम स्टैंडर्ड हम जानते हैं कि 7 के केस में अगर वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का अगर त्रिभुज 7 है तो एरिया डायरेक्ट कितना आता है 154। तो उसी हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार हम भुजा को एक काम करते हैं, यहाँ 14 मान लेते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड वृत्त का एरिया निकल जाए। अगर हम भुजा को 14 मान ले रहे हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वृत्त का, सॉरी वर्ग का, 14 गुणे 14 क्योंकि भुजा स्क्वायर। और अगर इसको कह रहा है इसके व्यास के बराबर है, यानी इसकी जो भुजा 14 है ये व्यास के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या का 7 है, तो उस केस में एरिया 154 आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका एरिया आ जाएगा 154, और इनका कह रहा है क्षेत्रफल का रेशियो, तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, यानी डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा 14:11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14:11, यानी 19 का आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी तरह से देखते हैं कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक आपका वर्गाकार मैदान है, इसके बाहर चारों ओर 4-4 मीटर का रास्ता है, यानी कि जो ये रास्ते का चौड़ाई है वो 4 है, यानी ये 4-4 है हर तरफ से, 4 इधर भी, 4 इधर भी, इधर भी 4 है। और पूछ क्या रहा आपसे, रास्ते का क्षेत्रफल 196 है, तो मैदान की भुजा याद करना है। देखिए अगर ये अंदर वाले का भुजा को मैं मान ले रहा हूँ x, तो बाहर वाला कितना हो जाए, देखिए इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो यानी टोटल 8 बढ़ जाएगा, यानी ये तो ये आपका x है और इधर 4 सेंटीमीटर चौड़ा, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल बाहर वाला कितना हो जाएगा यार 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा, यानी x + 8 हो जाएगी भुजा का मान। और जो कह रहा है इसका जो रास्ते का एरिया है वो कितना है 196, इसका मतलब ये रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा, बाहर वाले वर्ग का एरिया में से अंदर वाले वर्ग का एरिया घटा देंगे तो रास्ते का एरिया निकल जाएगा, यानी कि बाहर वाले की जो भुजा है x + 8 है तो इसका एरिया हो जाएगा x + 8 का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले की भुजा क्या मान रही है x, यानी x का स्क्वायर घटा देंगे तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। रास्ते का एरिया कितना दिया 196। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप a + b का होल स्क्वायर से ब्रेक कर लीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर, इसको आइए हम ब्रेक करते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab यानी 8 दूना 16x - x² बराबर 196। यहाँ से x² से x² कट जाएगा, यहाँ 16x बराबर ये 64 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 19 में से 6 जाएगा 13, यानी x का मान आ जाएगा आपका आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा 16 8 जा, यानी 8 पॉइंट, अब
समथिंग आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 8 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है और 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आंसर आपका डी। अगला है कि एक वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 25। इसका जो क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर है। तो एरिया अगर 25 है तो भुजा कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 25, तो भुजा का मान 5 आ जाएगा। तो कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो यानी एक चक्कर में पहले देखते हैं कितनी दूरी तय करेगी, यानी एक चक्कर की जो दूरी होगी इसकी परिधि होगी। तो 5 5 5, यानी टोटल एक चक्कर लगाने में वो कितना दूरी तय करेगा, यानी दूरी तय करेगा 20 किलोमीटर। तो कह रहा समय, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 20 और चाल है 3, यानी 3 छंग 18, 6 सही 2/3 घंटे। अगर इस 2/3 को अगर हम 6 तो है ही है, अगर इस 2/3 को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कराना पड़ेगा। 2/3 × 60 तो 20 और 20 दूना 40 मिनट, यानी 6 घंटे। तो ये पूरा पूरा हमारा है और ये 40 मिनट और लग जाएगा, तो 6 घंटे 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कह रहा पी क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। देखिए ये पी क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इसके बी सी डी क्रमशः पी क्यू आर एस ये भी इसके मध्य बिंदु, यानी कि इसके मध्य बिंदु हैं ए बी सी डी, ए बी सी और इसका मध्य बिंदु लिख दिया डी, ये इसके मध्य बिंदु हैं। तो कह रहा है कि बनने वाले ए बी सी डी का परिमाप बताना है, यानी इसके परिमाप बताना है। तो देखिए अगर ये पूरा 10 है, तो अगर ये पूरी भुजा 10 है तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5, ये भी आपका 5। तो ये चूँकि 90 डिग्री का होता है, तो यानी ये 5 5, तो यानी अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण में अगर ये 5 है तो 90 डिग्री सामने वाला विकर्ण होता है √2 यूनिट। 1 यूनिट √2 यूनिट, यानी 5 5 ये 5√2 आ जाएगा। आप लोग पाइथागोरस से भी लगा लीजिएगा, यानी ये जो भुजा है आपकी 5√2 आ जाएगा। तो इसकी ये भी 5√2 आएगी, ये भी 5√2 आएगी, ये भी 5√2, यानी इसका जो परिमाप होगा 4 × 5√2, यानी 5 × 20√2 आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने टोटल 22 क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी इसके आगे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बाद में। सो थैंक यू फ्रेंड। सो गाइज़ मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन इसको शेयर कम करते हैं। सो फ्रेंड्स इसको आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स को अपने किसी फेसबुक ग्रुप पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करें और लाइक कर लिया करिए, कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। थैंक यू।